स्टूडेंट्स, एक मजेदार चैप्टर प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है। आप क्वेश्चन को ढूंढिए और उसमें देखिए कि जो भी आप कर रहे हैं, आपने एक कॉइन को टॉस किया है, आपने एक कार्ड को पिक किया है, आपने एक बॉल को उठाया है, तो जो आप कर रहे हैं उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। सारे क्वेश्चंस में यही ढूंढना है कि जो मैं कर रहा हूं उसके टोटल रिजल्ट्स। दूसरा फिर आपसे क्या कहता है कि सर मुझे चाहिए क्या। आपने कॉइन को टॉस किया, एक ही बार किया तो हेड या टेल दो रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन मुझे हेड चाहिए, तो हेड के फेवर में कितने हैं। हेड के फेवर में एक रिजल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि जो फेवरेबल है अपॉन टोटल। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3 और ये डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो लूडो का दाना होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, मैं हमेशा ये कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन को समझना है, सॉल्यूशन बाद में आएगा। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, सपोज मेरे बच्चे, सपोज सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, वी थ्रो ए डाई वंस। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है सर, ये डाई, सर ये डाई, और आप इसको एक बार थ्रो कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हम काम कर रहे हैं, ये हम एक्शन ले रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने होते हैं, ये आपको पहले सोचना है। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला पार्ट है, जो कर रहे हो उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वन डाई इज थ्रोन। ठीक है सर, वंस आपने एक थ्रो किया, तो मेरे बच्चे इस पे तो नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने थ्रो किया तो हो सकता है 1 आ जाए, आपने फिर थ्रो किया, हो सकता है फिर 1 आए, लेकिन वो डिफरेंट नहीं है। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स काउंट करने। तो टोटल डिफरेंट रिजल्ट तो 6 ही हो सकते हैं। वन डाई इज थ्रोन वंस, ध्यान रखना क्या कह रहा है, वंस। ट्वाइस पे भी क्वेश्चंस हैं, अभी फिलहाल वंस की बात कर रहा है। तो बेटे पहली लाइन लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में 3 ही लाइन लिखनी है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे बच्चे 6 हैं। गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, 4, 5, 6। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब आपसे क्या गया, अब आपको देखना है कि मुझे चाहिए क्या। हम कहां तक पहुंचे थे, हम कहां तक पहुंचे थे, हम सिर्फ यहां तक पहुंचे, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। जैसे ही उसने कहा कि ये काम करना है, तो ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, इसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं वो मैंने देख ली। ओके, आगे बढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर, ठीक है बेटे, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, मुझे एक नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा हो जाए। मैंने आपसे क्या कहा, जो मैं काम कर रहा हूं उसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, जो मुझे चाहिए उसके फेवर में कितने हैं। तो बेटे जो मैं कर रहा हूं तो 6 रिजल्ट्स हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से बड़ा हो। अब बताओ, अगर 1 आया, 1 आया तो क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं सर ये तो मेरे फेवर में नहीं है। बेटे अगर 2 आया, क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं सर ये भी फेवर में नहीं है। सर 3 आया तो क्या 4 से बड़ा है, नहीं सर ये भी 4 से बड़ा नहीं है। सर अगर 4 आया, क्या ये 4 से बड़ा, नहीं सर ये भी 4 से बड़ा नहीं है। ध्यान से सुन लो, एक चीज हो सकती है, आपसे कहते हैं नंबर मोर देन इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4, तो इक्वल्स टू 4 होगा तो 4 को भी काउंट कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो हमसे कह रहा है ये नहीं, तो इसका मतलब कौन, अगर 5 आया तो मोर देन इक्वल्स टू, और 6 आया तो मोर देन इक्वल्स टू। तो फेवरेबल आउटकम बेटे बच्चे, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए नंबर, फॉर ए नंबर मोर देन, मोर देन, प्लीज लिखना सीखिए, लिखने से मत बचा कीजिए, मोर देन 4 is 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, नंबर मोर देन 4 विल बी मेरे बच्चे 2/6। व्हाट इज द आंसर, 1/3। दैट्स इट। क्लियर है। पूरे प्रोबेबिलिटी में, पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, सारे क्वेश्चंस में बेटे 3 ही लाइन लिखनी है, जो भी आप कर रहे हो टोटल, जो चाहिए उसके फेवर, बस फिर तो आंसर है फेवर अपॉन टोटल इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तो हम कहां पहुंच गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर। ठीक है सर,
नंबर ग्रेटर देन 4 पहला आ गया। सेकंड क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास क्या है, प्लीज ध्यान से देखो। अब मेरे पास क्या है बेटे, अब कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बताओ, अगर 1 आया, अगर 1 आया तो क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 4 की कैटेगरी में है? हाँ भाई, अगर 1 आया तो क्या 1 लेस देन, यस सर 1 तो लेस देन इक्वल्स टू 4 है। 2 आया तो यस सर, 3 आया तो 4 लेस देन इक्वल्स टू, चाहे तो छोटा हो या इक्वल हो, यस सर 4 भी है। 5 आया, नहीं सर ये तो 4 से बड़ा है। 6 आया, नहीं, तो अब कितने फेवर में है सर, 4। तो प्लीज यहां देख लो, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स 4 लेस देन इक्वल टू 4 इज 4। ठीक है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 इज 4/6, दैट इज मेरे बच्चे 2/3, दैट इज मेरे बच्चे 2/3। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे कह रहा है 1 डाई का क्वेश्चन कर रहा है, नंबर मोर देन 4 2/6, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4 4/6 इज 2/3। समझ में आया? ऑल द बेस्ट।